प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा दिन खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में बुजुर्ग महिला को बदमाश ने बनाया निशाना, जेवर से भरा पर्स लेकर हुआ फरार, CCTV में कैद हुई वारदात। खाप पंचायत ने जारी किया तुगलकी फरमान, एक परिवार को किया सामाजिक रूप से बहिष्कृत, कलेक्टर SP के सामने लगाई गुहार। चित्तौड़ में मारपीट के बाद घायल युवक ने तोड़ा दम, मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने बाजार कराए बंद। और अहमदाबाद में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुआ हादसा, उदयपुर डूंगरपुर के 2 मजदूरों की हुई मौत। उदयपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला भौरवाड़ी का है, जहां एक बुजुर्ग महिला से बदमाश पर्स छीनकर मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम तपास में लग गई है, लेकिन अभी तक बदमाश का सुराग नहीं लगा है। यह घटना गुरुवार रात करीब 9:15 बजे की है। भौरवाड़ी के बस्ती राम जी बड़ी एरिया में पैदल जा रही एक बुजुर्ग महिला के हाथ में पर्स था। इसी दौरान पीछे से अज्ञात बाइक सवार बदमाश आया और झपट्टा मारकर महिला का पर्स छीनकर फरार हो गया। पर्स में सोने के जेवर रखे हुए थे। वारदात इतनी तेजी से हुई कि महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही बदमाश तेज रफ्तार बाइक लेकर फरार हो गया। पूरी घटना पास ही लगे CCTV कैमरे में भी कैद हुई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला सामान्य रूप से चल रही थी और अचानक पीछे से आई बाइक सवार ने उसका पर्स छीना और फरार हो गया। संभावना पूरी है कि बाइक सवार लगातार महिला की रेकी करते हुए पीछे पीछे चल रहा था। महिला चिल्लाई तो आसपास के लोग मौके पर इकट्ठे हुए। महिला मानसिक रूप से पूरी तरह से सहम गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़िता के बयान लिए, परिजन भी वहां पर पहुंच गए। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही बदमाश की तलाश में पुलिस टीम जुट गई है। CCTV फुटेज के आधार पर बदमाश की पहचान करने में पुलिस की टीम जगह जगह दबिश भी दे रही है और पकड़ने का प्रयास भी कर रही है। आपको बता दें, चेन स्नैचिंग की घटनाएं और पर्स छीनने की घटनाएं उदयपुर में आम सी बात है। ऐसे में सावधानी रखनी चाहिए, खासतौर से बुजुर्ग महिलाओं को इस तरीके से अकेले नहीं निकलना चाहिए। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। देश भले 21वीं सदी में है, आधुनिकता की चकाचौंध है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में खाप पंचायतों के फरमान समाज पर भारी हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उदयपुर जिले में, जहां पर प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवक को गांव से बहिष्कृत कर दिया, उससे संपर्क करने वालों को भी जुर्माना झेलना पड़ रहा है। अब पीड़ित न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह मामला उदयपुर जिले के ओगना थाना क्षेत्र के वीरपुरा पंचायत से जुड़ा हुआ है। खाप पंचायत जैसी मानसिकता ने एक परिवार की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर रतनलाल प्रजापत नामक युवक को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया। आरोप है कि यह कार्रवाई बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के हुई। खुलेआम गांव में इसका ऐलान भी किया गया। पीड़ित रतनलाल ने बताया कि 24 दिसंबर को वो गांव के बाहर एक प्लॉट पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने आकर काम बंद करवा दिया। शाम को जब वह घर लौटा तो रात करीब 8 बजे पूरे गांव में ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा किया। इसके बाद मंदिर परिसर में बैठकर लिखित फरमान तैयार किया। इस फरमान में साफ तौर पर लिखा कि जो भी व्यक्ति रतनलाल के घर जाएगा, उसकी दुकान से खरीदारी करेगा, उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। किसी मरण मौत या अन्य सामाजिक कार्य के लिए भी उसके घर जाने पर 11,000 रुपए तक का जुर्माना तय कर दिया गया। यही नहीं, लिखित आदेश की प्रतियां भी गांव में बांटी गई। पीड़ित ने 26 दिसंबर को ओगना थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा रिपोर्ट देने की जानकारी मिलने पर बहिष्कार करने वाले कुछ लोगों ने रतनलाल को जान से मारने की धमकी भी दे डाली और झूठे मुकदमे में फंसाने की चेतावनी भी दे दी है। अब मजबूरन उससे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। रतनलाल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा मांगी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप रतनलाल के हैं, लेकिन समाज ने इस तरीके का निर्णय क्यों किया, क्यों ग्रामीण इस बात से खफा हुए, ये पहलू भी सामने आना चाहिए। मेरे साथ में वहाँ एक दिनेश जी महात्मा करके उदयपुर के हैं, उनका वह कोई प्लॉट का लिया हुआ, तो उनके प्लॉट पे मैं कोई बाउंड्री वॉल बना रखा। तो गांव के 4-5 लोगों ने उसको के 2 चल आए, उनके साथ 5-25 लोग और आए और बोला काम बंद कर दे।
मैंने काम बंद करके शाम को घर आ गया था। घर आने के बाद रात को इन्होंने 8 बजे लगभग पूरे गांव में ढोल, एक खेड़ा देवी का मंदिर है, वहाँ ढोल बजाकर इन्होंने मुझे गांव से बहिष्कार करने के लिए, एक रामदेव जी का मंदिर है वहाँ पे ये इकट्ठा हुए थे। वहाँ इकट्ठा होने के बाद ये लिखा पढ़ी कर दी उन्होंने कि जो भी इस दुकान पे जाएगा उसको 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा, और कोई मरण मौत वगैरह इसके या कोई काम करने के लिए भी जाएगा तो उसको 11,000 रुपये का जुर्माना। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर क्षेत्र के कन्नौज गांव में एक युवक की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक की उदयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने बाजार बंद करवा दिए, विरोध प्रदर्शन किया। एहतियातन गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बदेसर उपखंड स्थित कन्नौज गांव में युवक की मौत के बाद माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया था। 27 दिसंबर को हुए झगड़े में गंभीर रूप से घायल दुर्गेश रेगर ने उदयपुर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। युवक की मौत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची तो लोगों में आक्रोश फैल गया और देखते देखते बाजार बंद हो गए। मामला एक मामूली विवाद से शुरू हुआ। 27 दिसंबर को दुर्गेश रेगर और उसकी पत्नी के बीच कहासुनी हो रही थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले शकील की मां बीच बचाव के लिए वहां पहुंची। बातचीत के दौरान धक्का मुक्की हुई जिसमें शकील की मां को चोट लग गई। इस घटना की सूचना किसी ने फोन के जरिए शकील को दी। सूचना मिलते ही शकील अपने 4-5 साथियों के साथ दुर्गेश के घर पहुंचा और लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। हमले में दुर्गेश गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर गए जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी, जिसे उदयपुर रेफर किया। करीब 5 दिन तक इलाज चलने के बाद इस युवक की मौत हो गई। मौत के बाद शुक्रवार को कन्नौज गांव में बाजार पूरी तरीके से बंद रहे। आक्रोशित ग्रामीणों ने चौराहा पर टायर लगकर प्रदर्शन किया। आसपास के गांव से भी काफी लोग कन्नौज पहुंच गए थे। तनाव बढ़ता देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करने के साथ ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक हादसे में राजस्थान के 2 युवकों की मौत हो गई। यहाँ पर निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे राजस्थान के इन दोनों युवकों की मौत के समाचार मिलते ही उनके गांव में मातम पसर गया। चौथी मंजिल पर सेंटिंग प्लेट लगाते समय प्लेटफॉर्म टूटने से 3 मजदूर नीचे गिर पड़े थे, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंबावाड़ी इलाके में गुरुवार को निर्माणाधीन आवासीय परियोजना में काम कर रहे राजस्थान के 2 मजदूरों की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। हादसे में घायल मजदूर का इलाज चल रहा है। हादसा उस समय हुआ जब मजदूर शटरिंग का काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक अंबावाड़ी क्षेत्र में कल्याण ज्वेलर्स के पीछे वर्धमान डेवलपर्स की नंदिनी बिल्डिंग हैप्पीनेस नामक आवासीय परियोजना का निर्माण चल रहा था। गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच चौथी मंजिल पर 3 मजदूर लकड़ी के बने मचान पर खड़े होकर सेंटिंग प्लेट लगा रहे थे। इसी दौरान मचान अचानक से टूट गया और तीनों मजदूर संतुलन खोकर नीचे गिर पड़े। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर घायल है। घायल की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मृतकों की पहचान उदयपुर जिले के शांतिलाल मानत और डूंगरपुर जिले के देवीलाल भील के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही दोनों के परिजन अहमदाबाद के लिए पहुंच गए थे। राजस्थान में कैब सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने प्रदेश में एग्रीगेटर पॉलिसी लागू कर दी है, जिसके तहत अब कैब कंपनियां नहीं बल्कि सरकार किराया तय करेगी। नई पॉलिसी में ड्राइवरों और यात्रियों की सुरक्षा, किराया वितरण और कंपनियों की जवाबदेही से लेकर सख्त नियम भी बनाए गए हैं। नियमों की अनदेखी पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई होगी। संयुक्त शासन सचिव और अतिरिक्त आयुक्त परिवहन ओपी बुनकर ने बताया कि प्रदेश में संचालित सभी कैब कंपनियों को तय नियमों के मुताबिक काम करना होगा। पॉलिसी के तहत अब कैब किराया कंपनियां नहीं बल्कि राज्य सरकार निर्धारित करेगी। तय किराए का 80% हिस्सा सीधे वाहन मालिक और ड्राइवर को मिलेगा, जबकि शेष राशि कंपनी के हिस्से में जाएगी। नई व्यवस्था में यात्रियों और ड्राइवर दोनों की जिम्मेदारी तय हो गई है। यदि कोई यात्रा बिना उचित कारण रद्द की जाती है तो ड्राइवर और यात्री पर अधिकतम 100 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक एग्रीगेटर कंपनी के लिए 24/7 सक्रिय कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर संचालित भी करना होगा। ऐप के जरिए लाइव लोकेशन शेयरिंग और आपात स्थिति में पैनिक अलर्ट सीधे पुलिस और कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगा। पॉलिसी के मुताबिक एग्रीगेटर कंपनियों को 5 साल के लिए लाइसेंस जारी होगा। इसके लिए 10,000 रुपए आवेदन और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का लाइसेंस शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है। उदयपुर में ओसवाल समाज के चुनाव को लेकर असंतोष खुलकर अब सामने आना शुरू हो गया है। शुक्रवार को समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने निष्पक्ष चुनाव कराने और मतदाता सूची की SIR करवाने की मांग की। आरोप है कि मौजूदा अध्यक्ष
द्वारा चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, जिससे समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ओसवाल समाज में आगामी चुनावों को लेकर उदयपुर में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। समाज के प्रतिनिधि ने विभिन्न वर्गों से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट पहुंच गए, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, निष्पक्ष चुनाव की मांग की। समाजजनों ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश कोठारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद चुनाव आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव को टालने से समाज में असंतोष और अविश्वास का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा मतदाता सूची को लेकर भी उठा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि चुनाव से पहले समाज की वोटिंग लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया कराई जाए। समाजजनों का कहना है कि बिना सत्यापन के तैयार की गई मतदाता सूची में बाहरी लोगों के नाम शामिल कर लिए गए हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। समाज के लोगों का तर्क है कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची का सही होना बेहद जरूरी है। यदि सूची की जांच करवाई जाए, यदि सूची की जांच नहीं कराई गई तो चुनाव परिणामों पर भी सवाल खड़े होंगे। समाज में और अधिक विभाजन की स्थिति नहीं बने, इसलिए ओसवाल समाज के प्रतिनिधि प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। सहकारिता मंत्री को भी हमने ज्ञापन भेजा है, सहकारिता विभाग को भी हमने ज्ञापन भेजा है। हमारी सिर्फ एक मांग है, वोटर लिस्ट की पारदर्शिता से एसआर जांच कर उस वोटर लिस्ट पर चुनाव कराया जाए। चुनाव कभी भी हो, हम तैयार है। आज कराओ, कल कराओ, 10 दिन बाद कराओ, लेकिन पूरी वोटर लिस्ट पारदर्शिता के साथ जारी की जाए। चुनाव अधिकारी हमारे BR भट्टी साहब हो गए, उसके बाद भी ये इंटरफेयर कर रहा है। और चुनाव अधिकारी को सौंप दो, चुनाव अधिकारी करेगा अपने हिसाब से। आप क्यों इंटरफेयर करना चाहते हो? मन में पाप है, इसलिए ये सब मतलब ये सारा वातावरण पैदा हो रहा है। अगर मन साफ है मतलब तो आपके निष्पक्ष भाग से चुनाव होने दो, कहाँ तकलीफ है। उदयपुर में अवैध बायोडीजल कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। बायोडीजल की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बिना नंबर के टैंकर और ट्रक को जब्त किया है। हाईवे पर सस्ते दामों पर वाहनों में अवैध डीजल भरा जा रहा था। मामले में भूमिगत टैंक से भी भारी मात्रा में बायोडीजल बरामद हुआ है, जबकि मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है। जिले में अवैध बायोडीजल की कारोबारी और कालाबाजारी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत टीडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी के निर्देशन पर इस कार्रवाई को अमली जामा पहनाने के लिए मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने सलूमपुर जिले के बनेड़ा निवासी नवीन प्रकाश हाईवे पर चलने वाले भारी और छोटे वाहनों में सस्ते दामों पर अवैध बायोडीजल और केमिकल की सप्लाई करने की जानकारी मिली, जिस पर टीम ने मौके पर दबिश दी। एक बिना नंबर के टैंकर से एक ट्रक में बायोडीजल भरते हुए मिला। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। रसद विभाग को सूचना दी, सैंपलिंग करवाई गई। इसके साथ ही आरोपी की तलाश की गई, लेकिन वो फरार हो गया। आरोपी ने टीडी नाल क्षेत्र में होटल रामदेव के पीछे एक भूमिगत टैंक भी बना रखा था, जहां भारी मात्रा में बायोडीजल का अवैध भंडारण भी कर रखा था। टैंक को भी पुलिस और रसद विभाग की टीम ने सीज कर दिया है। यह आरोपी पूर्व में भी इसी तरीके मामले में पकड़ा जा चुका है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें अलग अलग जगह दबिश भी दे रही है। राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आयोग ने कलेक्टर, एसपी सहित फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। वहीं गृह क्षेत्र में तैनात और एक ही जगह 3 साल से ज्यादा समय से पदस्थ अधिकारियों को हटाने के निर्देश भी दे दिए हैं। ये आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे। आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आयोग ने राजस्थान में तैनात कलेक्टर, एसपी, एडीएम, एसडीएम, थानाधिकारी समेत तमाम फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। ये आदेश निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ प्रभावी होंगे और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे। आयोग के निर्देशों के मुताबिक जो अधिकारी अपने गृह जिले या गृह क्षेत्र में वर्तमान में पदस्थापित है, उन्हें 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से हटाया जाएगा। इसके अलावा एक ही स्थान पर 3 साल या उससे अधिक समय से तैनात अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने 30 अप्रैल को कट ऑफ डेट तय की है, यानी यदि किसी अधिकारी को किसी जिले, नगर पालिका या पंचायत समिति क्षेत्र में पोस्टिंग की अवधि 30 अप्रैल तक 3 साल से अधिक हो जाती है तो उसे उस क्षेत्र से हटाना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन ने सरकार और संबंधित विभागों को 28 फरवरी तक का समय दिया है, ताकि नियमों के मुताबिक आवश्यक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सके। यदि तय समय सीमा तक कोई अधिकारी इन दिशा निर्देशों के विपरीत पदस्थापित पाया जाता है तो उसके खिलाफ स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने वोटर लिस्ट तैयार करने से जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर भी निर्देश दिए हैं। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारी को जो मतदाता सूची के निर्माण और सत्यापन में लगे हुए हैं, उनका ट्रांसफर अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। उदयपुर में जश्न विलादत हजरत अली के मौके पर राज्य स्तरीय महफिल मिलाद का आयोजन किया जाएगा। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा के दामाद और इस्लाम के महान व्यक्तित्व हजरत अली की विलादत पर यह कार्यक्रम 3 जनवरी की रात को आयोजित होना है। आयोजन को लेकर जश्न कमेटी और धर्मावलंबियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उदयपुर में भव्य राज्य स्तरीय महफिल मिलाद का आयोजन होने
जा रहा है। इस कार्यक्रम में शनिवार को नमाज इशा के बाद रात 7 बजे से अजंता होटल की गली स्थित शिया जामा मस्जिद और इमामबाड़ा में आयोजित होना है। जश्न कमेटी के सदर सैयद मजहर रिजवी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन प्रदेश स्तर का हो रहा है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में उलमा और धर्मगुरु शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में दिल्ली से तशरीफ ला रहे हजतुल इस्लाम मौलाना रईस जाचवी विशेष तकरीर पेश करेंगे। डूंगरपुर में अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पृथ्वी के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बिना अनुमति क्वार्ट्ज पत्थर का परिवहन कर रहे 3 ट्रैक्टरों को डिटेन किया है। कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए खान विभाग को सूचना दी है। डूंगरपुर जिले में अवैध बजरी और खनिज परिवहन पर सख्ती के तहत पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशों पर ऑपरेशन पृथ्वी लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। अभियान के तहत शुक्रवार को चीतरी थाना पुलिस ने अवैध रूप से क्वार्ट्ज पत्थर का परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर डिटेन किए। पुलिस ने जोगपुरा में नाकाबंदी और गश्त के दौरान संदिग्ध ट्रैक्टरों की जांच की थी। इसमें पाया कि तीनों ट्रैक्टर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र या खनन से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों के क्वार्ट्ज पत्थर का परिवहन कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर तीनों ही ट्रैक्टर डिटेन कर लिए हैं। खान विभाग के साथ इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भोपाल नोबल संस्थान का स्थापना दिवस शुक्रवार को गरिमामय वातावरण में मनाया गया। महाराणा प्रताप खेल मैदान में आयोजित इस भव्य समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में संस्थान के ऐतिहासिक योगदान को याद किया गया और शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। उदयपुर के विद्या प्रचारिणी सभा भोपाल नोबल संस्थान का 104वां स्थापना दिवस शुक्रवार को बीएन के महाराणा प्रताप खेल मैदान में भव्यतापूर्वक संपन्न हुआ। संस्थान प्रशासन की ओर से इस आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां काफी दिनों से की जा रही थी। इस समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान संरक्षक और संस्थान के अध्यक्ष पूर्व राज परिवार के सदस्य नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भोपाल सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके साथ ही एनसीसी कैडेट द्वारा राजनाथ सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत ने संस्थान के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। 1923 को स्थापित भोपाल नोबल संस्थान के 103 वर्षों की यात्रा में शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, प्रशासन और सेना जैसे क्षेत्रों में देश के अनेक विशिष्ट सेवक प्रदान करने की बात कही। समारोह में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, उदयपुर सांसद डॉक्टर मननलाल रावत, चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के विकास और समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सदस्यों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में बुजुर्ग महिला को बदमाश ने बनाया निशाना, जेवर से भरा पर्स लेकर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। खाप पंचायत ने जारी किया तुगलकी फरमान, एक परिवार को किया सामाजिक रूप से बहिष्कृत। कलेक्टर एसपी के सामने लगाई गुहार। चित्तौड़ में मारपीट के बाद घायल युवक ने तोड़ा दम, मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने बाजार कराए बंद। और अहमदाबाद में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुआ हादसा, उदयपुर डूंगरपुर के 2 मजदूरों की हुई मौत। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप नए न्यूज़ 90 के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।